चलिए रेडी। रेडी। नमस्कार, मैं विजित शर्मा और चलते हैं इसी कड़ी में। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी यहाँ पर। जो वैद्य हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, अभी हमारी मौजूदगी वहाँ पर है और हम लोग आए हैं इनके पास मिलने। और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई है। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, सीधा सवाल आप ही से करूँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो एक शहर के परिवेश में रहे हैं, शहर में बड़े अस्पताल हैं, बड़ी सुविधाएँ हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। आप बताइए, गांव के जो पेशेंट्स को आप देखते हैं, तो गांव के पेशेंट्स और शहर के माहौल दोनों में क्या अंतर होता है? गांव के पेशेंट बेचारे बहुत ट्रस्ट होके जाते हैं किसी डॉक्टर के पास इलाज के पर्पज से, और उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है किसी डॉक्टर के प्रति, डॉक्टर से, तो ये गलत चीज़ है। एक मानवता के हिसाब से बहुत ही गलत उसके पास ग्रस्त होता है। गांव के पेशेंट बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं और बहुत फेथ से किसी डॉक्टर से इलाज करने के लिए जाते हैं, वो फेथ पर डॉक्टर नहीं उतर पाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। मानवता के हिसाब से बहुत ही ख़राब चीज़ है, अच्छा चीज़ नहीं है। और जहाँ तक कोशिश हो तो डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि वो जहाँ जो भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत अच्छे से इलाज करें पेशेंट को। बहुत बेचारे बहुत पुअर पेशेंट रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, गाँव के लोग रहते हैं उसमें, तो स्टाफ का जो है ना, आप तो चाहते हैं कि सेवा भाव थोड़ा सा दिया जाए उनको, और उनसे बात विचार भी बहुत ट्रस्टीज़ के हिसाब से करने चाहिए। झूठ सच करके पेशेंट को रख के इलाज करके बढ़ा के नहीं रखना चाहिए। और वैसा तो बात की बात है, पहला सेवा भाव तो भाई पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक ना। अगर सक्षम नहीं है पेशेंट तो भाई हाथ जोड़ के भाई कहते हैं कि भाई प्राइवेट संस्था है, ये एक प्राइवेट संस्था है, यहाँ पे तो कॉस्ट तो लगेगा ही, जो भी कॉस्ट है दवा का लगेगा, जांच का लगेगा। डॉक्टर को बिल्कुल समझाना चाहिए कि देखो बाबू, यहाँ तो पैसा तो लगेगा। अब रही बात हॉस्पिटल की, तो इसमें हम कुछ आपका डिस्काउंट देंगे। ये फर्स्ट पेज में आपको पेशेंट को कहना चाहिए ताकि वो सक्षम हो इलाज के बाद। अगर नहीं सक्षम है, उसमें भी सक्षम है, तो हमारे यहाँ बहुत ही एम्स हैं, PMCH हैं, IGMS, वहाँ रेफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर और कल के डेट में जो है ना, पेशेंट बिल्कुल है, सिलेंडर हो जाने के बाद पेशेंट वेंटिलेटर लगा हुआ है, और उसके बाद क्रस किया जाता है कि पैसा आपको जमा करने होगा और पैसा जमा कीजिएगा तभी आपके पेशेंट को रिकवर किया जाएगा। डॉक्टर साहब, यहीं पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल जो है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और दर्शकों को ये भी जानने का पूरा हक है और अधिकार है। आप ये बताइए कि अभी आपने कहा, और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी डॉक्टर्स के यहाँ लोग जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अभी आपने ये सही बात कहा, ये मुझे लगता है कि ये दो तरह की चीज़, एक तो एक सेवा भाव है और दूसरा एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। आज व्यवसाय लोग बनाती हैं, ऐसा नहीं, व्यवसाय नहीं है, पूरे मेडिकल फील्ड एक सेवा भाव फील्ड ही डॉक्टर साहब, और इसको जो है ना आज के डेट में लोग व्यवसाय बनाते हैं। ये एक चीज गलत है। ये दो चीजें, एक तो सेवा भाव है, अगर आपका डॉक्टर साहब आपका सोच के सेवा भाव के लिए करें तो आप बहुत अच्छे हैं। और ये बात मुझे लगता भी है, यहाँ जितने भी सारे लोग हैं उनको भी लगता है कि एक पटना राजधानी में रहने वाले डॉक्टर्स, प्राइवेट जिनका हॉस्पिटल्स हो, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं, तमाम चीज़ें उपलब्ध हो, उसके बावजूद अगर 50 किलोमीटर गांव में चलकर एक वैद्य हैं जो सुरेंद्र शर्मा जी, जिनका एक ये गांव में एक छोटा सा इनका एक केयर है, उसके बाद यहाँ इतना दूर आना, पेशेंट्स को देखना और पेशेंट्स को बड़ा ही शिद्दत के साथ देखना, और ये दर्शाता है कि डॉक्टर साहब के अंदर एक सेवा भाव की भावना है। लेकिन अभी मेरा सवाल, लेकिन अभी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा सेवा भाव तो है, चूँकि सही बात है कि लोगों ने डॉक्टर्स को दूसरा भगवान का दर्जा दिया है कि अगर इस धरती पे है तो दूसरा, लेकिन अभी के परिवेश में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं, चाहे आप महानगरों की बात कर लें, नगरों की बात कर लें, इसी राजधानी पटना की बात कर लें, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको और मैं किसी मिनिस्टर्स का भी नाम नहीं लूँगा। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी कह सकते हैं आप, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, पैसे वाले लोग, और उनके साथ जो हॉस्पिटल ने उगाही किया, पटना का नामचीन हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, लाखों लाख रुपया वसूलने के बावजूद भी डॉक्टर साहब, एक मिनट, लाखों लाख रुपया वसूलने के बावजूद भी पेशेंट नहीं बचता। हाँ, पेशेंट नहीं बच पाता है।
और वो उनको पैसा देना पड़ता है, आपका पेशेंट मर जाए, हाँ, बिल्कुल। है ना, उसको इसमें तो गवर्नमेंट उसके बाद भी देखिए हम लोग गवर्नमेंट से भी बहुत सारा एक मुहिम चला था, मांग भी हुआ था कि भाई कम से कम इतना कर दिया जाए। ये सही बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसमें व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट जो बोल रही है कि समानता वाली बात, जैसे कि देखा जाए तो इसमें एक कैटेगरिया होनी चाहिए कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल है आपका, ठीक है, किसी डिजीज़ का इलाज कर रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, पेशेंट रिकवर नहीं किया, पेशेंट लैप्स कर गया, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए कि चलो भाई जो आपका बिल है उसका 40% आपको सिर्फ देना है हॉस्पिटल को, आपको जो 100% नहीं देना है। तो इस तरह का एक कानून निकलना चाहिए कि भाई आपका पेशेंट लैप्स कर गया, पेशेंट आपका नहीं है, दैट इज़ नो मोर। तो इस तरह का जो केसेज अगर रहे तो उसमें गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनमें होनी चाहिए कि नहीं भाई आपका जो है ना पेशेंट लैप्स कर गया है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको 40% ही हॉस्पिटल को देना, ना कि 100% आपको देना। बाकी जो भी कॉस्ट तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को लगता ही है, ऑक्सीजन है, रेंट्स है, बहुत से डॉक्टर ऑन कॉल हैं, तो बिल्डिंग खर्च है, वो तो लगता ही। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये होनी चाहिए कम से कम उसको एक कानून निकालनी चाहिए कि ओनली 40% ही आपको देना है, ठीक है। और जो पेशेंट रिकवर होकर जा रहे हैं, जो ठीक होकर जा रहे हैं, उनको 20% आपको डिस्काउंट देना, हर एक प्राइवेट संस्था को होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के डेट में बहुत से हॉस्पिटल है कि भाई आपका पेशेंट मरे तो भी पैसा देना है, और जिंदा होके घर जाए बढ़िया से जाए उसको भी पैसा देना है। तो ये कानून होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो बड़े डॉक्टर हैं, शहर में रहते हैं। नहीं, बड़े नहीं है, बड़े नहीं है, बड़े आईएम बेस्ड कर रही है। बड़े का मेरा अर्थ ये कतई नहीं है क्या, बड़े का मतलब कि आपके पास एक अच्छा डिग्री है, जो कंप्लीट एक डॉक्टर का डिग्री होना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी जब हम लोग हैं यहाँ पे गांव में, हमारे वैद्य डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो क्या लगता है आपको कि सुरेंद्र शर्मा जी ऐसे लोगों का काम कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? ये एक फर्स्ट एड जो भी आरएमपी डॉक्टर आज के डेट में ग्रामीण क्षेत्र में है, जो भी ऐसा नहीं कि आपकी ये सुरेंद्र जी हैं, ठीक है, अच्छे इलाज करते हैं, इनके तरफ बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत से झोले छाप, उनके बारे में क्या कहना? झोला छाप लोगों को होता है, लेकिन झोला छाप नहीं, फर्स्ट एड तो बेचारे यही करते हैं। फर्स्ट एड इज द बेस्ट एड। फर्स्ट एड तो यही करते हैं। फर्स्ट एड करने के बाद पेशेंट को सही सलामत किसी अच्छे संस्था में मतलब कि लेके चले जाना, ये अच्छा होता है। अभी कोई भी हाइपोग्लाइसेमिया में केस आता है, शुगर डाउन होता है, शुगर के पेशेंट मिलते हैं, अगर वो हॉस्पिटल तक जाते हैं तो मर जाएगा वो, ब्रेन हाइपोक्सी, ब्रेन इंजरी हो सकता है उसको। तो ये हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट को किसी को डेक्सट्रोज देख के उसको तो शुगर को मेंटेन करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने में समर्थ हैं, तभी तो किसी डायरिया डिसेंट्री किसी केस को हो तो आगे करके फ्लूइड लेवल इसका मेंटेन करके तो कहीं भेजते हैं। ये अच्छा चीज़ है, फर्स्ट एड होनी चाहिए। और आज के डेट में कोरोना काल में भी है, ऐसा नहीं है, बहुत से आरएमपी डॉक्टर जितने मेहनत किए हैं इस कोरोना काल में, हमको तो नहीं लगता कि अच्छे डॉक्टर तो बेचारे अंडरग्राउंड हो गए जी, जो भी किए जो है ना आज के डेट में, सही बात है, आरएमपी डॉक्टर हैं वही मेहनत किए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा के लिए क्या कहना चाहते? उर्फ सत्येंद्र ठाकुर, सुरेंद्र शर्मा साहब, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर जो वैद्य हैं, ये अभी मैंने सुना था इनके बारे में कि चाहे कितना भी जहरीला सर्प हो, बिच्छू हो, यानी इसका जो भी संबंधित है इसके इलाज, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ तो ट्रस्ट करना होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम लोग कहें कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, इसका नहीं, प्रोटोकॉल तो कुछ है। अभी बोलते हैं कभी एलोपैथ का भी यूज करते हैं, कभी हेमोपैथ का भी यूज करते हैं, कभी आयुर्वेदिक का भी यूज करते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन डॉक्टर जो होना चाहिए, पता ना कैसे रिकवर कर जाते हैं पेशेंट, और पेशेंट बिल्कुल रिकवर होता है। ऐसा भी नहीं है, हमारे पास भी इनका केस आया था, स्नेक बाइट का केस आएगा, तो उसमें हमने देखा हम लोग को एवीएस चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सरप्राइज उसी चीज़ को हम लोग लगता है कि सरप्राइज कहीं ना कहीं है। स्नेक बाइट का केस में हम लोग एवीएस जब भी चलाते हैं, पेशेंट को साइन अप सिम्टम देखते हुए चलाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ये लोग गारंटी से कहते हैं कि फलाना सांप काटा, बहुत से पेशेंट तो सांप लेके भी आते हैं कि हमको यही सांप काटा है, सर इसको मार दिए हैं, तो हम भी अमेजिंग मानते हैं कि भाई इसका कैसे रिकवर हो सकता है जी। पेशेंट को झाग वाग फेंकना, ब्रेथलेसनेस होना, इस तरह का अनकॉन्शियस होना, उस कंडीशन में भी पेशेंट को यहाँ रिकवर करना एक नॉर्मल चीज़ नहीं, हम भी देखते हैं। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड लेवल पे जो भी डॉक्टर्स हैं, और विशेष करके जिस कड़ी में हम लोग मिलने आए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर जो है, वो इनका कार्य एक सराहनीय अगर कहा जाए, ग्राउंड लेवल पे ये काम करते हैं इनका। तो आप सब लोगों से यह अपील है कि जो भी
खास करके जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि अगर सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, जहरीला कोई भी ऐसा जीव जंतु हो जो काटता है, काटने के बाद अगर आपके लोकेलिटी में कहीं कोई अस्पताल नहीं है या फिर आपको कहीं कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हो, आप झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं न नहीं पड़े। पड़ता। आप आइए डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा करना जी, इलाज हॉस्पिटल जाके इलाज सुरेंद्र करें। ठाकुर इनके पास आइए, आप इनसे दिखवाइए और ये कोशिश रहेगा कि आपके पेशेंट को ये बचा करके बचाएं और सही करें। अगर फिर भी अगर इनको 1% भी ऐसा लगता है कि नहीं पेशेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये पेशेंट को जो है भिन्न भिन्न जगहों पे सरकारी संस्थाओं में PMCH, AIMS जब भी बड़ी संस्थाएं वहाँ रेफर करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।